नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स के आज के पोर्शन में हमें देखना है कि आज हम क्या हैं। हम लोग लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि करंट अफेयर्स में उन पोर्शंस को हम चुन करके पढ़ रहे हैं जहां से मोस्ट प्रोबेबल है कि प्रश्न हमारे आएंगे, वो कैसे हमारे तैयार हों, याद रहें और हमसे न्यूनतम गलतियां हों, ताकि हम अपना सिलेक्शन ले सकें, अपना करियर सुधार सकें। तो तमाम बच्चे जो करियर ओरिएंटेड हैं वो लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं, उनका रिस्पांस मिल रहा है। जो भी करियर को हल्के में ले रहे हैं वो अपनी ही जीवन को रिस्क में डाल रहे हैं। कंपटीशन अब सरल नहीं रह गया है, कंपटीशन बहुत कठिन हो गया है। आपको बहुत सटीक जानकारियों के साथ अपने अध्ययन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जिसके लिए आपको तैयार रहना होगा। इसलिए सचेत होइए, ईमानदारी से पढ़िए, सही जगह पर पढ़िए, सही चीज़ों को पढ़िए और उसे कैरी भी करिए, क्वेश्चन भी सही हो, इस उद्देश्य के साथ पढ़िए। इसी उद्देश्य के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। आज देखते हैं करंट अफेयर्स में हमारे क्या क्या मुद्दे हैं। पहले मुद्दे में आते हैं तो हमें मिलता है क्या, गोवर्धन एक योजना, एक स्थान गोवर्धन नाम से चर्चा में आया है। ठीक है, यहाँ पर बायो सीएनजी के निर्माण की बात हुई है। ठीक है, गोवर्धन बायो सीएनजी की बात हुई है। अब ये है क्या, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इंदौर में ये प्लांट लगाया गया है। इंदौर आप जानते हैं मध्य प्रदेश का एक ज़िला है जहाँ पर यह प्लांट लगाया गया है, गोवर्धन। ठीक है, बायो सीएनजी के लिए। और इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात है कि यह, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। इसकी खास बात है कि ये एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। ठीक है, ये क्या करेगा, गोवर्धन में जो प्लांट लगाया गया है, ये जो नगर निगम का कूड़ा है, ठीक है, नगर निगम कूड़ा बटोरता है सबके घर घर से जा कर के। इस कूड़े का जो गीला कचरा है, यानी कि गीले कचरे में जैसे जैविक अवशेष होते हैं, फूड के अवशेष होते हैं, सब्जियों के अवशेष होते हैं, कच्चे पक्के कुछ भी हैं, ये सब जैविक कचरे में आते हैं। इनसे इस जैविक कचरे से जैविक खाद और सीएनजी का निर्माण किया जाएगा। इससे क्या किया जाएगा, जैविक खाद एवं सीएनजी का निर्माण किया जाएगा, बायो फर्टिलाइजर का निर्माण किया जाएगा, बायो फर्टिलाइजर का निर्माण किया जाएगा। और एशिया का सबसे बड़ा प्लांट आपका इंदौर में लगाया गया है। ठीक है, इसको एक सिंपल सा, इस जैविक खाद को, बायो फर्टिलाइजर को ग्रीन, ये भी क्वेश्चन है, इंडिविजुअल एनर्जी भी कहा जाता है। ठीक है, जैविक खाद को क्या कहा जाता है, ग्रीन एनर्जी भी कहा जाता है। ये भी आपका इंडिविजुअल क्वेश्चन है। लगभग 100 टन का उत्पादन पर डे होगा। ठीक है, 100 टन का उत्पादन प्रतिदिन होगा। अब इसको क्या कहा गया, ठीक है, ये जो सारा सिस्टम चल रहा है इसको कहा गया वेस्ट टू वेल्थ। पूछ लेगा कि वेस्ट टू वेल्थ क्या है, यानी कि वेस्ट माने कचरा, कचरे से स्वास्थ्य कैसे बन रहा है, इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। तो अगर आप इस शब्द को नहीं समझ रहे हैं तो आपसे गलती हो जाएगी। वेस्ट टू वेल्थ कहा गया। ठीक है, और इसको आगे बढ़ाते हुए इसी को एक और नया शब्द दिया गया, सर्कुलर इकोनॉमी, यानी कि जो नष्ट हो जा रहा था, वेस्ट हो जा रहा था, एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूटेड कर रहा था, उसे इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, आपको बायो फर्टिलाइजर मिल रहा है, सीएनजी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, ग्रीन खाद को भी इकोनॉमी में यूज किया जा सकता है, सीएनजी को भी। तो लगभग 100 टन ग्रीन खाद है, ग्रीन एनर्जी है, तो 1700, ठीक है, 17,000 kg सीएनजी भी उत्पादन होगा, सीएनजी भी उत्पादन होगा। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे नगर निगम के कचरे से
अगर ऐसे ही फेंक दिया जाए तो कितना भी इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, लेकिन अगर यूज़ किया जाए तो कितना अच्छा इकोनॉमिक सिस्टम आपका बनेगा। सरकार इस ओर आगे बढ़ी है, पहल हो चुकी है, आगे और बढ़ता रहेगा। तमाम शहरों में ऐसे प्लांट स्थापित किए जाएंगे। कूड़े से ऊर्जा का निर्माण किया जाना, यह आपकी ग्रीन एनर्जी को बढ़ाएगा और पर्यावरण को होने वाली क्षति को, कार्बन से होने वाले नुकसान को बहुत हद तक बचाएगा। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगली पर्सनालिटी आपकी चर्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुनैद अहमद। ये जुनैद अहमद कौन है? ये जुनैद अहमद कौन है? ये बांग्लादेश के हैं। ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। ये वर्ल्ड बैंक में भारत प्रमुख हैं। ये वर्ल्ड बैंक में क्या हैं? भारत प्रमुख हैं। इन्हें इस विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का उपाध्यक्ष बनना खुद आपको पता है कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, ये विश्व बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं। अगले पर्सनालिटी हैं, सारे पर्सनालिटी, कई पर्सनालिटी इम्पॉर्टेंट हैं आपकी, उनको मैंने चुना है एस चंद्रशेखरन। ठीक है, एस चंद्रशेखरन, ये कौन है? एस चंद्रशेखरन साहब कौन हैं? ये टाटा सन्स के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। टाटा एंड सन्स के चेयरमैन बने हैं। ठीक है, टाटा एंड सन्स के चेयरमैन बने हैं। तो क्या पहली बार? नए नहीं, पुनर्निर्वाचन हुआ है। पहले से भी यही थे, फिर से ये निर्वाचित हो गए हैं, ध्यान रखे रहिएगा। इसी तरीके से प्रोफेसर एम जगदेश कुमार, प्रोफेसर एम जगदेश कुमार चर्चा में रहे हैं। ये जेएनयू के कुलपति थे, यूजीसी के चेयरमैन बने हैं। यूजीसी के चेयरमैन बनाए गए हैं प्रोफेसर एम जगदेश कुमार। ठीक है, इसलिए चर्चा में है। यूजीसी कितनी इंपॉर्टेंट संस्था है आप जानते हैं। शांति श्री धूलपूड़ी पंडित, एक नाम और चर्चित है, शांति श्री धूलपूड़ी पंडित। ये मैडम कौन है? ये मैडम कौन है? जब प्रोफेसर जगदेश कुमार यूजीसी के चेयरमैन बन गए तो इन्हें जेएनयू की, ये जेएनयू से यूजीसी पहुंच गए, इन्हें जेएनयू की कुलपति बनाया गया है। ये 13th हैं, 13वीं कुलपति हैं और फर्स्ट महिला हैं। यानी कि अभी तक किसी महिला की जेएनयू के कुलपति के रूप में नियुक्ति नहीं हुई थी, पहली महिला के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। इसी तरीके से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार, जी अशोक कुमार जी कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक नया पद सृजित किया गया है, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक। क्या नियुक्त बनाया गया है नया पद? राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक। एक नया पद सृजित किया गया है, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। ठीक है, ये पहले नियुक्त हुए हैं, ये पहले हैं जिन्हें नियुक्ति मिली है मैरीटाइम, ठीक है, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में। वाइस एडमिरल के रूप में ये थे, वहाँ से रिटायर हो गए हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्हें ये पद सौंपा गया है। समुद्री सुरक्षा से संबंधित यह राष्ट्रीय पद सृजित किया गया है। ठीक है, ये आप जानते हैं समुद्री सुरक्षा भी नेशनल सिक्योरिटी का विषय है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, उसके लिए इनकी नियुक्ति की गई है। इस बात को ध्यान में रखे रहिएगा। ठीक, अगले पर्सनालिटी आपके इम्पॉर्टेंट हैं एस उन्नीकृष्णन नायर। एस उन्नीकृष्णन नायर, उन्नीकृष्णन नायर, ये क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं? आप जानते हैं, ठीक है,
विक्रम साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो कि तिरुवनंतपुरम में है, तिरुवनंतपुरम केरल में है। सबसे प्रमुख अंतरिक्ष केंद्रों में यह है आपके, ठीक है। इसके नए निदेशक बने हैं, नए निदेशक डायरेक्टर बनाए गए हैं एस उन्नीकृष्णन नायर जी। ये सभी पर्सनालिटी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और पर्सनालिटी और बुक्स के साथ मैं अगले वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। आप धीरे धीरे करिए, सॉलिड करिए, प्रश्नों की इंपॉर्टेंस को समझिए। सिर्फ उन्हीं प्रश्नों की मैं चर्चा करूंगा जो प्रश्न बनने के लिए पूर्णतः संभावित हैं, उन्हीं तरीकों की मैं चर्चा करूंगा जो प्रश्न बनने के लिए पूर्णतः संभावित हैं। उसी के साथ हर एक तरीके से हम मेंटेन करेंगे। हमें हर चीज़ बटोर के नहीं रखनी है ताकि गलती हो सके, गलतियों को कम करना है, सिलेक्शन को लेना है, यही हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ अगले वीडियो में मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।